और चलिए हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में शुरुआत करेंगे देश में आज से शुरू होने वाले हर घर तिरंगा अभियान की खबरों से। आज से शुरू होगा हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री ने की अपील, अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हो देशवासी। सभी लोग अपने घर पर फहराएं तिरंगा, क्योंकि यह है राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में निकाली गई मेरी माटी मेरा देश रैली। एक कॉलेज से निकाली यात्रा में शामिल हुए छात्र और शिक्षक। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने मार्च किया। जम्मू कश्मीर के ही पुलवामा में मेरी माटी मेरा देश रैली के तहत तिरंगा रैली में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। रैली के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रवाद का देखने को मिला जोश। स्वतंत्रता दिवस को लेकर कश्मीर में तिरंगा रैली का आयोजन। रैली में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल। आयोजित रैली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सड़कों पर शान से निकाली गई तिरंगा रैली। बड़ी तादाद में हाथों में झंडा लेकर भक्ति गीतों में सराबोर दिखे लोग। पीएम के आह्वान पर लोगों से बड़े अभियान में शामिल होने की अपील। दिल्ली में जोरों पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां। राजधानी में आज हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। इस दौरान कई रास्ते बंद, कई रूट्स में बदलाव किए गए। पुलिस ने की नियमों के पालन की अपील। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली के आईटीओ पर चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा बल। हर गतिविधि पर रखी जा रही है पैनी नजर। और 9 सेकंड न्यूज में एक नजर नू हिंसा से जुड़ी खबरों पर। हिंदू महापंचायत में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी से 30,000 लोगों के आने की उम्मीद। ब्रजमंडल यात्रा को 28 अगस्त को दोबारा शुरू करने की हो सकती है घोषणा। यूपी के कानपुर में आजादी के अमृत महोत्सव पर लगाई गई हथियारों की प्रदर्शनी। आयोजकों को मिले 8,000 करोड़ के ऑर्डर। 18 अगस्त को लॉन्च होगी रिवॉल्वर प्रबल। कालकाजी मंदिर के मठाधीश सुरेंद्र नाथ बोले, सनातन धर्म के खिलाफ साजिश करने वालों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। हिंदुओं को एक मंच पर आकर अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। और एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। हरियाणा जिला प्रशासन ने पलवल के पोंडरी गांव में आज होने वाली महापंचायत की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दे दी है। बड़ी खबर, महापंचायत में 500 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकेंगे और दोपहर 2 बजे तक की महापंचायत की अनुमति दी गई है। साथ ही इस दौरान कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोंडरी गांव में महापंचायत को मंजूरी मिल गई है। शर्तों के साथ महापंचायत को यह मंजूरी मिली है। तमाम शर्तें यहां पर लागू हैं। 500 लोग ही इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं। 2 बजे महापंचायत को खत्म करना होगा। साथ ही इस दौरान कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, और ये लेटर भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें शर्तें क्या क्या होंगी वो बिल्कुल साफ है। और इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बिलाल, क्या इस वक्त अपडेट है बिलाल, कब से, क्योंकि 2 बजे बताया जा रहा है कि इसे खत्म करना होगा। कैसी तैयारी दिखाई दे रही है महापंचायत को लेकर वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल पलवल जिला प्रशासन ने जो है ये इस महापंचायत की इजाजत जो है वो कुछ शर्तों के साथ दी है। सुबह 10 बजे से ये महापंचायत शुरू होनी है और दोपहर 2 बजे तक ही महापंचायत की इजाजत दी गई है और सिर्फ 500 लोगों के ही इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है। लेकिन जो आयोजक हैं उनका साफ तौर पर यह दावा है था कि 25 से 30,000 लोग जो है वो इस महापंचायत में जुटेंगे और इसके लिए जो निमंत्रण पत्र है वो पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, इसके अलावा राजस्थान के भरतपुर और अलवर के गांवों तक निमंत्रण पत्र जो है वो पहुंचाए गए थे और वहां से लोगों को इस महापंचायत में जुड़ने के लिए जो है वो आने का निमंत्रण पत्र दिया गया था। इसके अलावा जो नू हिंसा के जो पीड़ित हैं उनके परिजन को भी निमंत्रण पत्र दिया गया है इस महापंचायत में शामिल होने के लिए। साथ ही जो सबसे जरूरी बात है वो ये भी है कि इस महापंचायत में ये भी शर्त रखी गई है प्रशासन की तरफ से कि ठीक है बिलाल, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता ने बताया कि क्या शर्तें हैं इस महापंचायत की। और अब बात राजनीति से जुड़ी खबरों की 9 सेकंड न्यूज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन। अहमदाबाद में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर में बहुचर माता मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का आज आखिरी दिन है। कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। पंचायत चुनाव के बीजेपी उम्मीदवारों से भी करेंगे मुलाकात। कोलकाता में ममता बनर्जी पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, बंगाल में चल रहा है टीएमसी का जंगल राज। राज्य में लोकतंत्र को कुचलने के हो रहे हैं प्रयास। पश्चिम
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जारी किया एक और ऑडियो मैसेज। बीजेपी और केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा बीजेपी नेता बन गए हैं मौत के सौदागर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वायनाड दौरे का आज दूसरा दिन। जिला अस्पताल के कैंसर सेंटर में एसटी कनेक्शन का करेंगे उद्घाटन, एक स्कूल के ऑडिटोरियम की रखेंगे आधारशिला। वायनाड से पहले राहुल गांधी ने ऊटी के पास टोडा आदिवासी समुदाय के लोगों से की मुलाकात। टोडा समुदाय की महिलाओं ने राहुल गांधी से कहा अगली बार पीएम बनकर यहां पहुंचे। बिहार के दरभंगा में खुलने वाले एम्स को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की सियासत में फंसा निर्माण। बयान देकर पीएम ने देश से झूठ बोला। दरभंगा एम्स विवाद पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, नीतीश सरकार ने बदल दी जमीन और इसीलिए निर्माण में हुई देरी, तब तेजस्वी नहीं थे सरकार में शामिल। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने लगाया आरोप, नीतीश कुमार नहीं चाहते कि दरभंगा में बने एम्स, बिहार को विकास योजनाओं से दूर रखना चाहते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा पीएम नरेंद्र मोदी का सम्मान उनकी ही पार्टी में हो गया है कम, पार्टी में उनके खिलाफ हो सकती है बगावत। अशोक गहलोत पर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे का पलटवार, अफवाह फैला रहे हैं गहलोत, पीएम की आड़ में अपनी गलती छिपाने की कर रहे हैं कोशिश। नरेंद्र मोदी को बताया दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अशोक गहलोत पर किया पलटवार, दूसरों पर दोषारोपण करना गहलोत की है फितरत, अपनी नाकामी छिपाने के लिए ले रहे हैं बीजेपी का नाम। इंदौर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज, शिवराज सरकार के खिलाफ किया था ट्वीट, कांग्रेस बोली एफआईआर से नहीं डरने वाली है पार्टी। एफआईआर दर्ज होने पर बोले कमलनाथ, भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं दर्ज, किन किन पर केस करेगी बीजेपी, मध्य प्रदेश की जनता ने कर लिया है तय, इस बार सत्ता से हो जाएगी शिवराज की विदाई। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त 2024 के चुनावी मिशन से जुड़ी खबरों का। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और अजीत पवार की पुणे में फिर हुई मुलाकात, शरद पवार के करीबी अतुल चौराड़िया के घर पे मिले थे दोनों नेता, मुलाकात के दौरान जयंत पाटिल भी मौजूद थे। आज सोलापुर में मंच साझा करेंगे शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, पूर्व एमएलए गणपत राव देशमुख स्मारक का करेंगे अनावरण, जयंत पाटिल भी होंगे मौजूद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा दावा, 2024 के चुनाव में बिहार में सभी 40 सीटों पर एनडीए की होगी जीत, नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज करेंगे छत्तीसगढ़ का चुनावी दौरा, जांजगीर जिले में कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले किसानों को साधने में जुटी कांग्रेस और बीजेपी, ज्यादा से ज्यादा धान खरीदने का कर रहे हैं वादा, राज्य में धान खरीदी बना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। ईवीएम पर भीएम के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दिया जवाब, ईवीएम को लेकर लोगों के मन में अभी भी है संदेह, अगर बैलेट से हुए चुनाव तो 50 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के मंत्री संजय निषाद ने किया दावा, यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर होगी एनडीए की जीत, 330 से ज्यादा सीटें जीतकर केंद्र में फिर बनेगी सरकार। एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बोले, काम न करने की अधिकारियों की दवा अच्छी तरह से जानते हैं सीएम योगी, अखिलेश पर बोले इस बार चुनाव में खाली हाथ रहेगी समाजवादी पार्टी। और 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरों की बात करेंगे आप। वायनाड में बोले राहुल गांधी, हम मणिपुर में भाईचारा लाएंगे वापस, भले ही इसमें 5 साल लगे, संसद सदस्यता बहाली को लेकर भी कसा बीजेपी पर तंज। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा जब राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं। सत्र खत्म लेकिन सियासत जारी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सरकार पर निशाना, कहा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में मणिपुर के सांसदों को मौका न देना मणिपुर का अपमान।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में रखी बीएसएफ मूरिंग प्लेस की आधारशिला। कोटेश्वर में 60 एकड़ में बन रहा मूरिंग प्लेस और इसमें बीएसएफ को हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद बोले, क्या राहुल गांधी को लगता है कि सशस्त्र बल मणिपुर में भारतीयों पर गोली चलाएंगे? मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन का बयान। कहा, दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम ने जो कुछ कहा है उससे सहमत हूं। सैयद बुखारी ने कहा था कि हमें सजा इसलिए दी जा रही है क्योंकि हम मुसलमान हैं। बीजेपी ने की इमाम बुखारी के बयान की निंदा। राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव बोले, जब कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तब कहां थे बुखारी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शौचालय पर लगाए गए औरंगजेब के पोस्टर। छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने को लेकर लोगों में गुस्सा। मौके पर पहुंची पुलिस ने हटाए पोस्टर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, एसपी को पसंद है बूचड़ खाने। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली में 43वीं ट्रेन द्वारकाधीश रवाना। सीएम केजरीवाल ने श्रद्धालुओं से मुलाकात की, यात्रा का टिकट सौंपा। और 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स। उत्तरी फॉरवर्ड एयरबेस से ऑपरेट होंगे ड्रोन। हेरॉन ड्रोन में एक ही उड़ान में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ पूरी सीमाओं को कवर करने की क्षमता है। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ईडी के रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी हुई। नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में हुई थी गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में छात्र की मौत मामले में गिरफ्तार सौरभ चौधरी की 22 अगस्त तक पुलिस कस्टडी है। जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्र की हुई थी संदिग्ध हालत में मौत। मुंबई में पकड़े गए आईएएस से जुड़े संदिग्ध युवक की कोर्ट में पेशी। आरोपी को 7 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेजा गया। युवक के बारे में जानकारी जुटा रही है एनआईए। और बाढ़ बारिश से जुड़ी कुछ खबरों की तरफ रुख करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। मौसम विभाग ने जारी किया उत्तराखंड के लिए हाई अलर्ट। 14 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी। पहाड़ों पर जताई भारी बारिश की आशंका। बिहार के राघोपुर में उफान पर गंगा नदी किनारे कटाव की वजह से खेतों की जमीन गंगा में समाई। किसानों के सामने मुसीबत का टूटा पहाड़। राघोपुर में गंगा के कटाव के हवाले से पूर्व विधायक सतीश राय का मौजूदा सरकार पर निशाना। कहा, कटाव से बचाव के लिए शुरू कराया था काम, तेजस्वी यादव ने पूरा नहीं करवाया काम। पूर्वी चंपारण के चिरैया से बीजेपी विधायक का विरोध। रामपुर मनोरथ गांव के लोगों ने पुल निर्माण को लेकर किया प्रदर्शन। बरसात के मौसम में गांव में भरा पानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में रुका नहीं कुदरत का कहर। थाची वैली में आई पत्थरों की बाढ़। बारिश के पानी के साथ बहकर आया बड़ी मात्रा में मलबा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मानसून की बारिश बनी मुसीबत। बारिश की वजह से उफान पर बह रही नदी। दहशत में जीने को मजबूर नदी किनारे के बसे लोग। और 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों का वक्त है। सरकार की तरफ से प्याज के दाम कंट्रोल करने के लिए उठाए गए कदम का विरोध। किसान बोले, उनके हित में नहीं सरकार का फैसला। किसानों ने दी सड़क पर उतरकर विरोध करने की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़े प्याज के दाम। कुछ ही रोज के भीतर प्याज के दाम 30 से 40 रुपए प्रति किलो पहुंचे। बारिश की वजह से स्टॉक खराब होने का दिया जा रहा हवाला। राजस्थान के नागौर में बड़ा सड़क हादसा। बस और कार की टक्कर में हुई 8 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। कार सवार लोग बारात में शामिल होकर लौट रहे थे घर। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। एक जवान की मौत, 13 घायल। भारत पाक सीमा पर राशन और जवानों को लेकर जा रहा था ट्रक। सहारनपुर दिल्ली देहरादून हाईवे पर तेज रफ्तार कार कंटेनर से टकराई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद कार में लगी आग। अमरोहा में कार सवार शख्स ने जानबूझकर मारी दूसरी कार को टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। टक्कर के बाद दोनों कार डिवाइडर से जा टकराई।
ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बिजली गिरने से 20 छात्राओं की हालत गंभीर। हादसे के समय स्कूल में थी सभी छात्राएं। 2 छात्रों की हालत बिगड़ने पर दूसरे अस्पताल रेफर किया गया। 15 अगस्त को लेकर सीमा पर जवानों ने बढ़ाई चौकसी। पुंछ में पाक सीमा पर लगातार गश्त कर रहे जवान। एलओसी पर सरहद पार से होने वाली हर हलचल पर रखी जा रही पैनी नजर। राजस्थान के सिरोही में नहाते वक्त नदी में डूबा युवक। गोताखोरों ने नदी से बाहर निकाला शव। बहुत देर तक सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस। सुल्तानपुर में वकील की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। आरोपी सिराज अहमद के घर पर गरजा बुलडोजर। गोली मारकर की गई थी वकील आजाद की हत्या। दिल्ली के किंग्सवे कैंप में हर्षल। लेन रोड लाइट पर कार में लगी आग। बीच रोड पर जली कार। समय रहते गाड़ी से बाहर आए कार सवार लोग। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक खाक हो चुकी थी कार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद। 9 सेकंड न्यूज में क्राइम से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। बीजेपी नेता सना खान का शव बरामद नहीं कर पाई जबलपुर पुलिस। आरोपी ने हत्या के बाद शव को फेंक दिया था नदी में। गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम के साथ पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। पटना के मेदांता अस्पताल की एक नर्स की उसके पति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी फरार। बीटेक डिग्री लेने के बावजूद बेरोजगार था पति। आए दिन पति पत्नी में होती थी लड़ाई। हरियाणा के रोहतक में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती पुलिस ने दर्ज किया केस। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अभी एक फरार। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने कुछ ही घंटों में किया ट्रक चालक की हत्या का खुलासा। मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार। खाना बनाने के विवाद में दूसरे ड्राइवर ने की थी धारदार हथियार से हत्या। सस्ते हवाई टिकट के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह का मुंबई पुलिस ने किया पर्दाफाश। सोशल मीडिया के जरिए सस्ते टिकट का देते थे लालच। 7.5 लाख कैश, कई लैपटॉप और फोन बरामद। हैदराबाद में कस्टम अधिकारियों ने एयरपोर्ट से 8 किलो सोना बरामद किया। कीमत करीब 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बैंकॉक से तस्करी कर लाया जाया था सोना। 2 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के तरन तारण में ड्रग तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। एक तस्कर की हुई मौत, दूसरे को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संदिग्ध इस्लामिक गतिविधि का खुलासा। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के नाम पर क्लब और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जोड़ा जा रहा था छात्रों को। कानपुर में ड्यूटी के दौरान नशे में धुत सिपाही को विधायक अरुण पाठक ने पुलिस को सुपुर्द किया। श्रद्धालुओं से कर रहा था बदतमीजी। पुलिस ने मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा। गाजियाबाद में नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी। भाइयों के शराब पीने की लत से थी परेशान। आए दिन घर में होता रहता था झगड़ा और मारपीट।